2025 में 144 वर्षों बाद लगने जा रहा है प्रयागराज में महाकुंभ, जो कि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक 45 दिन का ये कुंभ होगा। अब लोगों का कहना यह है कि 12 वर्ष बाद लगने वाला कुंभ मेला 144 वर्ष बाद के नाम से क्यों संबोधित किया जा रहा है। इसी के साथ साथ प्रयागराज के जिस जगह पे कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है उसे टेम्पररी बेस पे जिला तक घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ साथ प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक ऐसे 4 जगह पे ही कुंभ मेला क्यों लगता है। और इसी के साथ साथ नीलकंठ मतलब शिव जी का कुंभ मेला और शिव जी का पौराणिक कथा क्या कहती है, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय पांडे और आप जुड़ चुके हैं बीपीएन के साथ। महाकुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समारोहों में से एक महाकुंभ, जो कि प्रयागराज में लगने जा रहा है 144 वर्षों बाद। अब लोगों का प्रश्न ऐसा निर्माण हो जा रहा है, 12 वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है, 144 वर्ष बाद। लोगों को प्रश्न निर्माण हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। आइए मैं बताता हूं कि 144 वर्ष बाद ये कुंभ मेला कैसा। देखिए, आपने पहले ये समझ लीजिए कि आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे कुंभ सुना होगा, अर्ध कुंभ सुना होगा, पूर्ण कुंभ सुना होगा, महाकुंभ सुना होगा। ये 4 प्रकार है कुंभ मेले के। पहले हम लोग प्रकार वगैरह ये समझ लेते हैं, फिर कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है, किस वजह से मनाया जाता है, क्या है पूरी कहानी, विस्तार से समझेंगे। पहले आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। देखिए, कुंभ मेला 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कुंभ जो कि 3 वर्ष बाद आता है, और एक होता है अर्ध कुंभ जो कि 6 वर्ष बाद आता है, और एक होता है पूर्ण कुंभ जो महाकुंभ भी कह के लोग संबोधित करते हैं, वो कि 12 वर्ष बाद आता है, और एक होता है महाकुंभ जो 144 वर्ष बाद आता है, और वही प्रयागराज में अभी 144 वर्ष बाद लगा है। देखिए, कुंभ मेला मतलब कुंभ मेला बोले तो ज्यादातर लोग समझते हैं 12 वर्ष बाद, ठीक है। देखिए, 12 वर्ष को जब 12 गुणे करेंगे तो 144 होता है। मतलब एक बार जैसे 12 वर्ष बाद एक कुंभ मेला आया, फिर 12 वर्ष बाद कुंभ मेला आया, फिर 12 वर्ष कुंभ मेला, ऐसा जब 12 बार वो कंप्लीट कर लेता है तब जाके महाकुंभ लगता है। 144 वर्ष वाला ये कुंभ लग चुका है, 144 वर्ष बाद वाला, तो ये होता है महाकुंभ। अब देखिए, ये कंफ्यूजन आपको दूर हो चुका होगा, और आप लोग ये भी जानते होंगे कुंभ मेला सिर्फ 4 ही जगह पे लगता है। कहाँ कहाँ? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ऐसे 4 जगह पे ही कुंभ मेला लगता है। अब आइए ये समझते हैं कि आखिर कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है, या कुंभ मेले की शुरुआत कैसे हुई। आइए विस्तार से समझते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से है, जो कि देवता और असुर ने मिलके अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन करते समय उन्हें सबसे पहले विष प्राप्ति हुई। अब अमृत तो सब लेना चाहेंगे, लेकिन जब विष प्राप्ति हुई तब वो पूरा का पूरा विष शिव जी ने ग्रहण कर लिया, शिव जी ने पी लिया। और वो विष पीने के बाद में लोगों ने उनसे पूछा कि आपने जो विष पिया है वो कंठस्थ में ही क्यों रखा है, आप हृदय में क्यों नहीं ले रहे। तब उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनने जैसा है। उन्होंने कहा कि इस हृदय में राम बसते हैं, इस हृदय में राम बसते हैं। मैं नहीं चाहता कि एक तिनका भी वो जहर, वो विष उनको लगे, क्योंकि वो बहुत मनमोहक है, वो बहुत पवित्र है, वो बहुत कोमल है। मैं नहीं चाहता कि वो विष उनको एक स्पर्श भी हो। ये कहना था शिव जी का। उसके बाद से आपने देखा होगा शिव जी नीले दिखते हैं। यही कारण है कि उन्होंने पूरा विष पी लिया था, और तब से उनका नाम नीलकंठ नाम, नीलकंठ नाम तब से उनको पड़ा। उसके बाद में समुद्र मंथन जारी था, तब जाके उनको अमृत प्राप्ति हुई। अमृत प्राप्ति होने के बाद में सबसे पहले देवताओं को ये ग्रहण करने का मौका मिला। सब देवता एक लाइन में बैठ के अमृत ग्रहण कर रहे थे। तब असुरों ने ये देखा कि सबसे पहले देवताओं को ही क्यों दिया जा रहा है, जबकि हम दोनों साथ में मिलके समुद्र मंथन कर रहे थे। तब जाके युद्ध छिड़ गया। 12 दिन तक ये युद्ध चला अमृत के लिए। और 12 दिन का यह युद्ध मनुष्य जाति के हिसाब से 12 वर्ष का कालावधि था। ये
12 वर्ष का समय था ये उनका। 12 दिन मतलब अपना 12 साल। अब 12 साल तक ये चलने वाला युद्ध है। और जब ये युद्ध चल रहा था तब वो जो अमृत था, वो अमृत का बूंद कहाँ कहाँ गिरा? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तब से ये दिव्य जगह कहलाने लगी। इसीलिए जो कुंभ मेला होता है ये 4 ही जगह पे होता है। और ये जो कुंभ नाम है ये कहाँ से आया? तो ये कुंभ नाम जो अमृत था, वो जो अमृत जिसमें रखा था, जो घड़े में रखा था, उसको जो कलश था उसे कुंभ कहते थे। उस कुंभ के नाम से कुंभ नाम पड़ा। ये थी कथा कि क्यों कुंभ मेला मनाया जाता है। अब कुंभ मेले की सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? कुंभ मेले की सबसे पहले शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। इन्होंने इसके बारे में बताया था। तब से कुंभ मेला मनाया जाने लगा। उसके बाद में मौर्य और गुप्त काल में मतलब 4थे शताब्दी से 6ठे शताब्दी में छोटे छोटे आयोजन कुंभ मेले के किए जाने लगे। लेकिन पुष्पभूमि के वंशज राजा हर्षवर्धन, इन्होंने प्रयागराज में सबसे पहला कुंभ मेला आयोजित किया था। तब से कुंभ मेला प्रयागराज में मनाने लगा। हालांकि 4 जगह पे होने वाला ये कुंभ मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन चारों जगहों में से प्रयागराज को सबसे पवित्र जगह माना जाता है। पवित्र जगह इसलिए माना जाता है क्योंकि वहां पे तीर्थराज विराजते हैं, इसलिए प्रयागराज को सबसे पवित्र जगह माना जाता है। अब ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए, हरिद्वार में गंगा तट पे, उज्जैन में शिल्पा तट पे और नासिक में गोदावरी तट पे और प्रयागराज में गंगा, जमुना, सरस्वती, इन तीनों के संगम स्थान पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ऐसे 4 जगहों पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। हालांकि अभी इस जगह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, 4 जगह मतलब प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन चारों जगहों में से नासिक, इस जगह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और खुशी इस बात की है कि 2027 में यहाँ पे कुंभ लगने जा रहा है। अब भूलिएगा मत, कुंभ मतलब कौन सा? 3 वर्ष वाला। फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। कुंभ मेला के 4 प्रकार होते हैं: कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ जो होता है वो 3 वर्ष बाद लगता है, अर्ध कुंभ 6 वर्ष बाद लगता है, पूर्ण कुंभ 12 वर्ष बाद लगता है और महाकुंभ 144 वर्ष बाद लगता है। इसे 4 कुंभ मनाए जाते हैं। अब आइए ये बात कर लेते हैं कि इस बार जो प्रयागराज में कुंभ मेला मनाया जा रहा है वो कितना विशाल होगा, कितना अद्भुत होगा। राज्यों के पवेलियन, कलाग्राम, सांस्कृतिक ग्राम, वाटर लेजर शो, ड्रोन शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसे बहुत सारी चीज वहां पे होने वाली है। अगर इसके बारे में अभी लेटेस्ट क्या अपडेट है, क्या क्या चल रहा है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, डेफिनेटली मुझे कमेंट करना। मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा और बताऊंगा कि महाकुंभ की तैयारी आखिर प्रयागराज में कैसे चल रही है। रखिएगा अपना बहुत ख्याल। चलिए फिर मिलते हैं किसी अलग वीडियो में, किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।